किसी हमारे हुक्मरान नहीं अच्छे कि इसके इस सोने की चिड़िया, वैसे तो ये हिंदुस्तान को कहा जाता था, बरसगीर को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो इसके पर शायद किसी ने काट दिए कि ये उड़ ही नहीं पा रही। नहीं नहीं, किसी ने पर काटे हुए हैं ना। अच्छा, उनको पता है ये पर हमें काटेंगे नहीं, ये पर बड़े हो जाएंगे तो ये हमें पीछे छोड़ ठीक है। कुवैत में आप रहे, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लोग भी होंगे, बांग्लादेश के लोग और भी बहुत से कंट्रीज के लोग। बाद बांग्लादेश हमारे से ऊपर जा रहा है, ऐसे ही है। उनकी अपना हमारा रुपया देख लें, उनसे कहीं ऊपर टका उनका टका हमारे से कहीं बेहतर है। आइए जी, मतलब किसी और से बात करते हैं। अंकल जी ने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने भाई कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है आपको? मायूसी गुनाह है। अच्छा, हम मुसलमान हैं, ना उम्मीद नहीं हो सकती। गुनाह है, मायूसी ना उम्मीद नहीं। हम अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ही कर्म करने वाला है, गैबी तरीके से अल्लाह अपनी मदद करे। ठीक है, वरना जो हमारे ऊपर बैठे हैं ना मुसल्लित हो गए, ठीक है, उनमें कोई करतूत नहीं है। अच्छा, आपने बोला है कि मुसलमान है तो इसलिए हम मायूस नहीं हो सकते। अगर जो मुसलमान नहीं है वो मायूस हो सकते हैं? नहीं, हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, आप अपनी बात युद्ध कितने हैं दुनिया में? थोड़े से। अच्छा, उन्होंने दुनिया काबू किया। क्या वजह उसकी मतलब उसकी क्या रीजन है? एक तो यार सबसे बड़ी बात है वो बिकते नहीं है। अच्छा, हमारी तारीख बड़ी पड़ी है, हम बिकाऊ हैं। टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ? अच्छा, जितने भी आप इतिहास उठा के देख लें, हम बिकते हैं। कि जनाब पाकिस्तान और ईरान ये दो मेजर मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एक तीसरा मुल्क भी है, आई थिंक अज़रबैजान का वो नाम ले रहे हैं, कि ये पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलके ये सब दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि दाइश, आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी दहशतगर्द जमात है जिसको पूरी दुनिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कराया हुआ है, और ये पूरी दुनिया से लोगों को रिक्रूट करती है। अब ईरान अफगानिस्तान, क्योंकि जारी बात है इन दूसरे मुल्कों के साथ तावन नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ तावन नहीं कर रहा, किस मामले में? टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामले में। सॉरी, इट्स नॉट ताजिकिस्तान, इट्स ईरान, इट्स नॉट अज़रबैजान, इट्स ताजिकिस्तान, जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अफगान तालिबान कि पाकिस्तान, ईरान एंड ताजिकिस्तान जो है, ये तीन मुल्क ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पे चलवा दी है, और वो डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चलवाते हैं, और फिर उसके बाद अपनी आवाम। दोस्तों, भारत ने बुधवार को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम का परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बताया कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली 500 किलोमीटर से अधिक दूर दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम है। DRDO ने भारतीय नौसेना के लिए 2018 में स्मार्ट मिसाइल सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया था। इसे पाकिस्तान की हंगोर क्लास की पनडुब्बियों का काल माना जा रहा है। पाकिस्तान को चीन से हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी मिलने वाली है। यह पनडुब्बी AIP सिस्टम से लैस है, जिसे अपनी बैटरियों को चार्ज करने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में इस पनडुब्बी को 500 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी भारत के स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से निशाना बनाया जा सकेगा। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम तब काम आएगा जब कोई उपग्रह या गैर लड़ाकू खुफिया निगरानी और टोफी प्रणाली जैसे मानव रहित हवाई वाहन दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाएगा। वर्तमान में भारतीय नौसेना पनडुब्बी जहाज या हेलीकॉप्टर से टॉर्पीडो लॉन्च कर सकती है, लेकिन इसकी गति सीमित होगी और इसकी सीमा केवल 20 से 40 किलोमीटर तक होती है। ऐसे में टॉर्पीडो को ले जा रही मिसाइल उसे हमले वाली जगह तक आसानी से पहुंचा देगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट मिसाइल को ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। इसमें कहा गया है कि इस परीक्षण में ऑपरेशनल इंजेक्शन और वेलोसिटी को कंट्रोल करने जैसे कई सिस्टम को टेस्ट किया गया। सूत्रों ने कहा कि ऐसा तंत्र रखने वाला दूसरा ज्ञात देश रूस है। उन्होंने कहा कि परीक्षणों के अगले चरण में सतह के जहाजों से स्मार्ट मिसाइल की फायरिंग शामिल होगी। बाद में टॉर्पीडो को पनडुब्बी या समुद्र के नीचे की वस्तु पर हमला करने के लिए टेस्ट किया जाएगा।
इससे पहले 1.5 साल के अंदर भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। दौलत औरत हमारी कमजोरी तो है। फिर हम क्या दौलत और जमीन, दौलत और औरत और जमीन हमारी मतलब, कमजोरी है। लेकिन ये कि हम हमेशा ये कह देते हैं कि नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, ये सुनने में आता है कि नहीं? वो करते हैं। नहीं तो आप लेकिन बात सुने, हम उनकी साजिश में आते हैं। हाँ, तो अब कालाबाग डैम क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा? पीछे बैठे जो हाथ है ना गैर मुस्लिम जो बाहर है, ठीक है, वो जो हमारे यहाँ पिट्ठू बैठे हैं ना उनके, ठीक है, उन्हें खरीदते हैं। अच्छा, इसराइल या अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे डैम ना बने? हाँ जी, वो चाहते हैं। अब देखें दुश्मन क्या चाहता है। क्या चाहता है? दुश्मन ये चाहता है कि मेरा दुश्मन कमजोर हो, ठीक हो। अच्छा, वीक पॉइंट ढूंढता है। अमेरिका अब घर का बेटी लंका है। अब वो हमारे अंदर ही बैठे हुए आदमी होगा ना, खुद नहीं आ सकता वो, ठीक है, खुद आगे अटैक नहीं करेगा यहाँ पे कि अमेरिका आएगा, इसराइल आएगा, इंडिया खुद आएगा। ये हमारे अंदर जो बैठ के गिरदार है ना, ठीक है, उन्हें ढूंढते हैं। आप उनके जरिए काम एक चीज ईमानदारी से बताइएगा, देखने वाले कमेंट भी करिएगा नीचे इस हवाले से। ईमानदारी से आपको लगता है अमेरिका हमें अपना दुश्मन समझता है? मतलब वो दुश्मनी तो होती है मुकाबले की या थोड़ा 19-20 का, आपको लेवल की होती है? आपको लगता है अमेरिका ये समझता हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? दुश्मन नहीं समझता वो तो फिर मुकाबला हमारा बनता है उसके साथ? वो हमें हकीर समझता है, तो फिर छोटा समझता है। अच्छा, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा ना, वो कहेगा ये फारग है। ठीक है, जिस आदमी को आप हकीर समझेंगे ना, छोटा समझेंगे, अगर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, आपकी बराबरी पे आना चाहेगा, ठीक है, उससे वो भी गुस्सा आएगा। दुश्मन नहीं है हमारा दुश्मन भारत हो सकता है, वो हमारे साथ है, ठीक है, नहीं है। लेकिन जैसे वो आजकल दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी है, आपको लगता है वो भी दुश्मनी करना चाहेंगे? नहीं, उनका कोई नहीं है। ये दरअसल हमारा मेन जो दुश्मन है ना, जब जिस दिन पाकिस्तान बना था, वो इंडिया था। ठीक है, भारत को हम आज तक रखते हैं इसकी आंखों में। ठीक है, यानी ना इसराइल हमारा दुश्मन है ना अमेरिका? अब वो अंदर से प्लानिंग होती है, इसराइल के साथ ताल्लुक सही रखता है, अमेरिका का ताल्लुक सही रखता है कि यार इसे जो है ना, इसे दबा के रखो। हामिद करज़ाई का जो रजीम था, ये ऑलरेडी जब से ही ये बॉन प्रोसेस के बाद करज़ाई पावर में आए, तब से लेके अशरफ गनी तक, जब तक अफगान तालिबान ने 15 अगस्त 2021 तक इसको नहीं रखा, इसको नहीं फारग किया, तब तक ये हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगता रहा जी कि अमन इसलिए अफगानिस्तान में नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है। और इस हवाले में ज़ाहिर बात है कि टीटीपी के हवाले से अफगान तालिबान ने ये फैसला किया है कि ये जो तहरीक तालिबान दहशतगर्द जमात है, अफगान तालिबान ने ये फैसला किया है कि हम इससे ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे। इसके जो जंगजू हैं वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और वो कहते हैं कि हम इससे ताल्लुक ख़त्म नहीं करेंगे। इनसे ताल्लुक हम इसलिए ख़त्म नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान ये समझता रहा। मैंने इसके ऊपर एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है, अगर आपको मौका मिले तो कल ज़रूर देखिएगा। द कमर चीमा पॉडकास्ट के नाम से मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, एक एक्सपर्ट हैं अफ़गानिस्तान के, उनके साथ। और मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये टीटीपी को क्यों रख रहे हैं वो? तो कि टीटीपी एक नॉन स्टेट एक्टर है, तो क्यों अफगानिस्तान एक स्टेट के ऊपर एक नॉन स्टेट एक्टर को बरतरी देता है? इसकी क्या वजह है? और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो यही समझते हैं कि क्योंकि अफगान, ये पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, ये पाकिस्तान का एक था। पाकिस्तान ने चीन से हंगोर क्लास की 8 पनडुब्बियों को खरीदने की डील साइन की है। इस क्लास की पहली पनडुब्बी को चंद दिनों पहले चीन के बुचांग के वेस पर लॉन्च किया गया था। कुल 8 पनडुब्बियों में से 4 का निर्माण चीन के WASIG द्वारा किया जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।